हेलो गाइस, मैं हूं मोहम्मद एहसन अयूब और आप देख रहे हैं एहसन टेक फंडा। आज की इस वीडियो में हम HTML टेबल्स को डिस्कस करेंगे। इसके लिए हम टेबल का टैग यूज़ करते हैं। अब टेबल जो है वो फर्दर टेबल रोज़ में डिवाइड होता है, जिसके लिए हम TR का टैग यूज़ करते हैं। और अब जो एक TR है वो फर्दर टेबल डाटा में डिवाइड होता है, जो कि सेल्स की फॉर्म में होते हैं। अब जो टेबल रो है वो ब्लॉक एलिमेंट होता है, और जो टेबल डाटा है वो इन लाइन ब्लॉक एलिमेंट होता है। मीन्स होता तो वो ब्लॉक ही है, लेकिन एक लाइन में एक रो के अंदर जितने भी अब ब्लॉक होंगे मीन्स टेबल डाटा होगा वो एक लाइन में होगा। तो टेबल्स के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो टेबल का टैग आएगा। अब इस टैग के अंदर जो इसके एट्रीब्यूट्स हैं हम कुछ सेट कर सकते हैं यहाँ पे, जस्ट लाइक बॉर्डर। तो मैं इसका बॉर्डर 1 पे सेट कर देता हूँ। इसके अलावा एक और है सेल स्पेसिंग, जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो 1 होती है, मैं उसको 0 कर देता हूँ। अब जो टेबल के अंदर जो है वो रोज़ आएंगी, तो रोज़ के लिए जो हम यूज़ करते हैं टैग वो TR मीन्स टेबल रोज़। सो इससे हमारे पास एक रो क्रिएट हो जाएगी। अब इस रो के अंदर एक या एक से ज़्यादा सेल्स हो सकते हैं जिन्हें हम टेबल डाटा कहते हैं। तो उसके लिए हम जो है वो TD का टैग यूज़ करेंगे, TD। सो मैं इसको वैल्यू एक दफ़ा 1 दे देता हूँ इसके अंदर आप इवन कुछ भी दे सकते हैं। आप अपने HTML के दूसरे टैग्स हैं, या फिर इसके अंदर आप इवन एक और टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं। सो ये आपको एक कंप्लीट ब्लॉक दे रहा है। सो मैं इसके साथ एक और ब्लॉक बना देता हूँ टेबल डाटा का, लेकिन ये इन लाइन रहेंगे जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। सो 2, अभी जो मैं नेक्स्ट रो क्रिएट करूँगा उससे क्या होगा, एक नीचे वाली लाइन पे हमारे पास एक और ब्लॉक आ जाएगा। अब उसके अंदर फर्दर जो है इन लाइन ब्लॉक्स जो हमारे पास टेबल डाटा है वो हम एक दफ़ा ले लेते हैं। इसको मैं जस्ट लाइक 3 दे देता हूँ, इसको मैं 4 दे देता हूँ। और अब हम इसे चेक कर लेते हैं। सो हमारे पास यहाँ पे ये टेबल का स्ट्रक्चर आ गया है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। पहला एक सेल है 1, फिर 2, फिर नीचे वाली रो आ गई है, फिर 2 सेल्स हैं 3 और 4। ये था टेबल का बेसिक स्ट्रक्चर। सो रोज़ के अलावा हम टेबल को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है T हेड मीन्स टेबल का हेड पार्ट, और एक और आएगा इसी तरह T बॉडी, जो उसकी बॉडी होगी टेबल की। इसी तरह एक तीसरा टैग होगा टेबल फुटर का, जिसे हम T फुट कहेंगे। सो अब इनके अंदर हम क्या कर सकते हैं, अब टेबल हेड के अंदर टेबल हेड की रोज़ क्रिएट करेंगे। इस तरह टेबल बॉडी के अंदर टेबल बॉडी की रोज़ होंगी, टेबल फुट के अंदर टेबल फुट की रोज़ होंगी। सो अब हम इसे करके देख लेते हैं। जो हमने पहले दिया इसको मैं बॉडी का पार्ट क्रिएट कर देता हूँ। सो इसे हम यहाँ से उठा के बॉडी के अंदर दे देते हैं, और टेबल हेड के अंदर जो है वो मैं एक और रो क्रिएट कर देता हूँ। तो टेबल हेड के अंदर हम एक रो क्रिएट करते हैं। सो उसको मैं वैल्यू दे देता हूँ AB, जस्ट लाइक हम चेक कर लेते हैं A और B। सो हमने T हेड के अंदर एक रो क्रिएट की है, और T बॉडी के अंदर हमने 2 रोज़ क्रिएट की हैं, और T फुट के अंदर हम एक और रो क्रिएट कर लेते हैं। सो मैं इस रो को कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सो टेबल के फुटर में भी हमारे पास एक रो आ गई है जिसके अंदर 2 सेल्स हैं। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ CD। सो हम इसको चेक कर लेते हैं ये बाकियों से कितना मुख्तलिफ होगा। सो अभी तक जो है वो हमने सिंपल टेबल पढ़ा है, थोड़ा सा हम इसको अभी कॉम्प्लेक्स करके स्टडी करते हैं। तो मैं इसमें कुछ और नई वैल्यूज़ और रोज़ को बढ़ा देता हूँ। सो मैंने जो है वो पहली रो के अंदर जो टेबल हेड में है मैंने वहाँ पे 3 टेबल डाटा कर दिए हैं ABC। इसी तरह T बॉडी के अंदर भी 3 3, लेकिन यहाँ पर 2 रोज़ हैं और 3 उसके अंदर टेबल डाटा है हर रो के अंदर, लेकिन T हेड में रो 1 है। इसी तरह T फुट में भी 1 रो है, लेकिन हमने टेबल डाटा 3 कर दिए हैं। हम इसको चेक कर लेते हैं, या हमें किस तरह से रिजल्ट शो करवाएगा।
सो हमारे पास ये एक टेबल का वाज़ह स्ट्रक्चर आ गया है। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि दो सेल्स हमारे पास मर्ज हुए होते हैं, जैसे लाइक ये ए बी या फिर ए और 1 सेल। तो इनको मर्ज करने के लिए एक तरीका होता है कोल स्पैन और रो स्पैन, वो हम अभी यूज़ करेंगे। सो एज अभी हम जो है ए और बी को कंबाइन करते हैं, एक सेल में हम इसको बनाना चाहते हैं। तो ये एक ही रो के अंदर दो सेल्स हम कंबाइन कर रहे हैं। तो इनको कंबाइन करने के लिए हम कॉल स्पैन यूज़ करेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, ए कॉलम जो कंप्लीट है A1 4 और डी, और बी कॉलम जो है 2 5 ई, इन दोनों का एक एक सेल आपस में मर्ज हुआ है ये एक रो के अंदर। इसी तरह जब एक कॉलम के अंदर हम दो सेल्स को मर्ज करेंगे तब हम रो स्पैन यूज़ करेंगे। अभी हम ए और बी को मर्ज करके देखते हैं। सो यहाँ पे हमने अभी ए और बी को मर्ज करना है, तो मैं ये नीचे वाला टेबल डाटा ख़त्म कर दूंगा। अब हमने एक ही टेबल डाटा को दो के बराबर बनाना है, तो इस चीज़ के लिए हम यहाँ पे कोल स्पैन यूज़ करेंगे। तो हमने कितने सेल्स को यहाँ पे मर्ज किया है, तो मैं वहाँ पे जितने सेल्स मर्ज किए होंगे उतना लिख दूंगा। अभी हमने 2 को किया है तो मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगा। इट मीन्स टी डी कोल स्पैन 2 का मतलब ये है कि यहाँ पे दो सेल्स हैं, और जो टी डी नीचे वाला सी है ये यहाँ पे तीसरा सेल है। तो मैं इसको एक दफ़ा ए एंड बी लिख देता। तो यहाँ पे जो है मैंने ए एंड बी लिख दिया है। अभी जो नीचे वाला टी डी है वो सी है, तो हम इसको एक दफ़ा चेक करके देख लेते हैं। सो हमारे पास ये पहले वाले के अंदर जो दो सेल्स हैं वो मर्ज होके आ गए हैं। तो 1 के अंदर मैं क्या करूँगा, टी डी रो स्पैन कहाँ तक करना है, 2 तक करना है। तो जहाँ पे 4 है मैं वो वाला ख़त्म कर दूँगा, क्योंकि ये वाला उसके अंदर मर्ज हो चुका है अभी। तो यहाँ पे मैं 1 और 4 लिख देता हूँ, ये 1,4 लिख देता हूँ। अभी हम चेक कर लेते हैं। सो हमारे पास अब कॉलम वाइज ये इधर देखें आप, दो रोज़ हैं और इधर इसमें एक ही रो के अंदर ये दो सेल्स मर्ज हो गए हैं, इसलिए हमने इसे रो स्पैन कहा है। तो इसके अलावा जो हम नेस्टेड टेबल्स भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि आप टी डी के अंदर यूँ एक और टेबल भी ले सकते हैं या कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं। तो भी हम यहाँ पे नेस्टेड टेबल क्रिएट करते हैं। तो मैं एफ़ के अंदर एक और टेबल बना लेता हूँ। सो अभी हम इसको एक टेबल बना लेते हैं। तो इसके अंदर मैं एक रो ले लेता हूँ। अभी इस रो के अंदर मैं टेबल डाटा ले लेता हूँ। मैं इसको कुछ भी वैल्यू दे देता हूँ, ए दे देता हूँ। और इसी तरह मैं एक और टी डी ले लेता हूँ, इसके अंदर मैं बी दे देता हूँ। और मैं एक और रो बना लेता हूँ इसके अंदर। इसको मैं सी ओ डी कर देता हूँ। अभी जो हमारे पास स्ट्रक्चर आएगा वो नेस्टेड टेबल्स का आएगा, मींस टेबल के अंदर टेबल। अब इवन जो हमारे पास ये टेबल है इसके अंदर भी आप किसी टेबल डाटा के अंदर एक और टेबल भी बना सकते हैं। तो जितना आप ये करते जाएंगे उतना नेस्टेड होता जाएगा। सो अभी हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। सो ये देखें हमारे पास ये एक टेबल आ गया है ए बी और सी डी का, लेकिन अभी हमने यहाँ पे बॉर्डर नहीं दिया, इस वजह से हमें बॉर्डर नज़र नहीं आ रहा। अगर हम बॉर्डर की प्रॉपर्टी दे देते हैं तो ये यहाँ पे जिस तरह पिछले टेबल में बॉर्डर आ रहे हैं तो यहाँ पे भी बॉर्डर आ जाने थे। तो ये था बेसिक टेबल्स का एक स्ट्रक्चर। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ नहीं आई या आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।